सो आज के न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपके लिए अ कार एक्वायर a velocity of 72 kilometer per hour in 10 seconds starting from rest now calculate first acceleration, B average velocity, और थर्ड है आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल इन दिस टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस टाइम। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि एक कार है जो एक्वायर करती है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब क्या है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो आपको क्या दे दी गई, 0, और कुछ टाइम के बाद वो टाइम आपको दे दिया गया है यहाँ पर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड हो जाती है कितनी, 72 किलोमीटर पर आवर। इसका एक्सेलरेशन निकालो, इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है आपको, और डिस्टेंस ट्रेवल इन दिस टाइम, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। फर्स्ट आपको गिवन क्वांटिटीज क्या क्या है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। गिवन क्वांटिटीज इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0, और कुछ देर के बाद वेलोसिटी हो जाती है 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसको अपन मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं, और मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या यूज़ करेंगे, 72 मल्टीप्लाई बाई 5/18। तो 5/18 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया आपका, ये 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगला देखते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दे रखा है, 10 सेकेंड। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है मुझसे कि v इज इक्वल टू होता है u प्लस 80। v मुझे पता है 20 है, u हमें 0 दे रखा है, एक्सेलरेशन मुझे पता करना है, टाइम मेरा यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 10 सेकेंड। तो निकालने का तरीका क्या हो गया, a इज इक्वल टू हो जाएगा 20/10। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाता है, मेरे पास आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरे पास उस बॉडी का एक्सेलरेशन आ चुका है। सेकेंड, अब मुझे कैलकुलेट करनी है एवरेज वेलोसिटी। तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलते हैं तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2। तो u कितना है 0, v कितना है 20 डिवाइडेड बाई 2। तो आपकी एवरेज वेलोसिटी आ गई यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड। ये आपका सेकेंड सोल्व हो गया। थर्ड आपको पता करना है अब यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल इन दैट टाइम, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया। तो एवरेज वेलोसिटी आपको पास पता है, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है आपके पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। हमें यहाँ पर डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम। या तो आप इससे निकालेंगे, देखो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू कितना आ गया, 100 मीटर। या फिर आप चाहें तो इक्वेशंस ऑफ मोशन से भी निकाल सकते हैं।
इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने लगाया, जैसे ए, ये अल्टरनेटिव मेथड बता रहा हूँ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस इज इक्वल टू यू कितना था आपका 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना आ गया था आपके पास 2, टाइम कितना है 10 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आपका आंसर आ गया 100 मीटर। आप चाहे तो उस ऊपर वाले मेथड से निकाल सकते हैं, आप चाहे तो इक्वेशंस ऑफ मोशन को वर्टिकली अपवर्ड takes 3 seconds to attain maximum height find first initial velocity and second maximum height attained by the stone जी की वैल्यू आपको लेनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो हमसे क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमने ग्राउंड से थ्रो किया है, मतलब हम यहाँ पर बना लेते हैं कि जैसे इधर मैंने, ये मेरे पास सरफेस है, यहाँ से मैंने उसको ऊपर थ्रो किया है। तो थ्रो करने के बाद वो क्या कह रहा है, जो टाइम है मैक्सिमम हाइट तक जाने का जो टाइम मुझे दिया गया है वो टाइम कितना है 3 सेकंड है। टाइम सिर्फ मुझे दिया गया है 3 सेकंड। तो मुझे यहाँ पर पता करना है कि वो हाइट कितनी होगी और किस स्पीड से उसको यहाँ से फेंका गया होगा। तो हम लोग एक बात तो ये जानते हैं कि जब किसी बॉडी को मैक्सिमम हाइट पर जाती है तो मैक्सिमम हाइट पर क्या ज़ीरो होता है, उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होती है। तो ए पॉइंट को सोल्व करने के लिए मेरे पास क्या है, टाइम मेरा 3 सेकंड है और फाइनल वेलोसिटी मेरे पास 0 है और एक्सेलरेशन जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वो भी माइनस का। ये तीन चीज़ें मेरे पास है और एस मुझे पता करना है। तो मैं किस वाले इक्वेशन से निकाल सकता हूँ, मैं पहले इक्वेशन लगाता हूँ। पहले उस पहले इक्वेशन से मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी v इक्वलेंट टू u माइनस 80। v मेरा 0 है, u मुझे पता करना है, माइनस a मुझे 9.8 दिया गया है और टाइम मेरा 3 सेकंड है। तो u इक्वल टू आ गया आपके पास 9.8 मल्टीप्लाई बाई 3, इसका मतलब हो गया आपके पास 29.4 मीटर पर सेकेंड। मतलब उसको किस स्पीड से हमने फेंका था, 29.4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हमने उसको फेंका था। दूसरा पॉइंट मुझे पता करना है किस हाइट तक वो जाएगा। तो मैं सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में कुछ भी लगा सकता हूँ, दोनों से आंसर एक ही आएगा। तो एस माइनस ये रहा ना बेटा, इसको इस पूरी डिजिट को उठाकर आप जब उधर लेकर जाओगे इक्वल टू के उधर, तो प्लस हो जाएगा ना। यहाँ पर ये माइनस का है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो एस निकालते हैं, u हमारे पास कितना आ गया 29.4 और मल्टीप्लाई करना है टाइम को वापस 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 9.8 इंटू टाइम का स्क्वायर मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 3। दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं वो देखते हैं। अब देखो 29.4 किससे मिलकर बना था, 9.8 इंटू 3 से। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 9.8 इंटू 3 माइनस 1/2
9.8 इंटू 3 अब देखो दोनों ही साइड में ये कॉमन पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कॉमन है, तो कॉमन ले लो इसको। 9.8 इंटू, आप जैसे चाहे वैसे सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इजी बनाने की कोशिश करी जा रही है। 1 - 1/2 ये बन गया 1 - 1/2। तो 9.8 × 3 इंटू 1/2, ये पूरा मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 44.1 मीटर। ठीक है, ये आपकी हाइट। टू बॉडीज ऑफ मासेस M1 and M2 एंड M2, जहाँ पर रिलेशन दे रखा है कि जो M1 है वो बराबर है किसके, 2M2 के। मतलब M1 बड़ी है कि छोटी है, M1 बराबर है 2M2 के। मतलब यहाँ पर सीधी सी बात ये आ गई कि ये बोल रखा है कि M1 का मास ज़्यादा है किससे, M2 से। ठीक है, R ड्रॉप from a height, the ratio of time taken by them to reach the ground। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास दो स्टोन है, एक का मास तो हमारे पास M1, ठीक है, और दूसरे का मास हमें दिया हुआ है कितना, M2, जिसमें से एक है कि M1 बड़ा है, ज़्यादा है M2 से। दोनों को एक हाइट से अपन ने ड्रॉप किया, मान लेते हैं एक बिल्डिंग की हाइट है, यहाँ पर भी वही बिल्डिंग है, सेम हाइट से ड्रॉप करेंगे, अलग हाइट नहीं है, सेम हाइट से ड्रॉप करेंगे। तो सेम हाइट से ड्रॉप करने के बाद जब ये बॉडीज ग्राउंड पर पहुंचेगी तो दोनों कुछ ना कुछ टाइम लेगी। तो दोनों के टाइम में क्या रेशो होगा, क्या रिलेशन होगा, दोनों में से कौन ज़्यादा होगा, कौन का टाइम कम होगा। ये हाइट दोनों के लिए h है, तो इसके लिए भी हाइट कितनी है, h ही है। दोनों की हाइट आ गई। यहाँ पर टाइम हम t1 मान लेते हैं, यहाँ पर टाइम हम t2 मान लेते हैं। तो हमें पता करना है कि टाइम का जो रिलेशन आएगा वो कैसा आएगा। तो देखो सबसे पहले मुझे दिया हुआ क्या क्या है। अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं किसी भी बॉडी को तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 आ गई, हाइट जो ट्रेवल कर रही है वो h आ गई। अब मुझे टाइम निकालना है, और जब बॉडी नीचे आ रही तो एक्सेलरेशन g लगेगा। दोनों केस में बराबर है, दोनों साइड बराबर ही आएगा। u इसके लिए भी 0 है, s इसके लिए भी h है, और a इसके लिए भी g है। यहाँ पर टाइम जो लगा है उसको अपन ने t1 मान रहे हैं, और यहाँ जो टाइम आप कैलकुलेट करोगे उसको आप t2 मान रहे हो। तो निकालते हैं टाइम का रिलेशन। ऐसी कोई इक्वेशन जिसमें टाइम भी आ जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन देखो, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT²। अब इसमें पुट करते हैं दोनों में। पहले वाले इसके लिए पुट करेंगे तो h, u 0 है, पूरा 0 हो जाएगा, हाफ g, पहले वाले के लिए टाइम t1 माना है तो t1 का स्क्वायर। ठीक है, तो t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखना, h इक्वल टू हाफ g t1²। 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2h, और g इसके नीचे चला जाएगा g। तो t1² आया आपके पास, इस रूट में लिख देता हूँ मैं इसको। t1 की वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो t1 क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 2h/g। ये तो t1 का टाइम आया। ऐसे हम t2 का टाइम भी निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए t2 का टाइम क्या आता है हमारे पास, t2 चेक करते हैं। वही सेम फॉर्मूला बनेगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT²। s इसके लिए भी h था, u इसके लिए भी 0 था, हाफ g इसके लिए था t2²।
तो यहाँ पर भी सेम पैरामीटर बन रहे हैं, तो T2 की वैल्यू सेम आ रही है, देखो 2H/G। तो अगर आप T1 और T2 का रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, T1/T2 क्या आ जाएगा, दोनों को डिवाइड करोगे तो 1/1, मतलब दोनों बॉडी को नीचे आने में टाइम कैसा लगेगा, सेम। तो आंसर आएगा 1:1। मतलब आप मास चाहे किसी का भी बड़ा हो, चाहे मास किसी का भी छोटा हो, वो मास पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है। ठीक है, मास पर डिपेंड नहीं करेगा टाइम नीचे आने पर अंडर ग्रेविटी। विथ एन इनिशियल velocity of 20 meter per second comma strikes a target and come to rest after penetrating। ऐसा एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। penetrating the target to a distance 10 centimeter, calculate the retardation। calculate the retardation। now solve that। किस तरह का पिक्चर है ये देख ही लेंगे एक बार। जैसे हमारे पास ये मैंने एक यहाँ पर ब्लॉक बनाया, मतलब ये एक तरह का स्ट्राइक है जिस पर बॉडी स्ट्राइक करेगी। ठीक है, अब बॉडी क्या करेगी, ब्लड क्या कर रही है, यहाँ से आती है इस स्पीड से, किसी भी एक स्पीड से आती है। वो स्पीड हमें दे रखी है कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही ये इसके अंदर जाएगी इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती है, कम होती 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 इतनी कम हो जाती है कि यहाँ आकर ये रुक जाती है। बुलेट यहाँ आकर क्या कर जाती है, रुक जाएगी, मतलब यहाँ आकर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0। और कितना डिस्टेंस चलने के बाद रुकी है, वो डिस्टेंस हमें दे रखा है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस चलने के बाद ये रुक जाती है। तो हमें पता करना है कि इस ब्लॉक ने इसको कितना रिटार्डेशन दिया, मतलब कितना नेगेटिव एक्सेलरेशन इसने दिया, वो आपको कैलकुलेट करना है। ट्राई कर रहे हो? चलिए, तो सबसे पहले मैंने गिवन डेटा लिखा, तो गिवन डेटा में मेरे पास 20 मीटर पर सेकंड तो क्या दे रखा है मुझे, इनिशियल वेलोसिटी। और बाद में बुलेट जाकर रुक जाती है, इसका मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। तो दो चीज़ें तो ये मुझे दे रखी है, यू कितना है मेरे पास 20 मीटर पर सेकेंड, और मेरा वी कितना हो गया यहाँ पर 0 हो गया है। कितना डिस्टेंस चलने के बाद वो रुका, टोटल डिस्टेंस मुझे दे रखा है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। बस ये तीन क्वांटिटीज़ मुझे दे रखी है और मुझे एक्सेलरेशन पता करना है कि कितना एक्सेलरेशन वहाँ पर लगा हुआ है। तो ऐसी कौन सी इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन देखोगे तो आपको तीनों डेटा उसमें मिल जाएंगे। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी मेरा 0 हो गया है, यू स्क्वायर की जगह मैंने 20 मल्टीप्लाई बाय 20 लिख दिया है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ए मुझे पता करना, एस जो कि सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻² भी लिख रहा हूँ आगे। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं इसको। तो एक काम करते हैं, ये 2a मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², तो इधर आ गया जो माइनस का हो जाएगा।
इसको माइनस का लिख देते हैं अपन 400, ठीक है। इस 10 से एक जीरो कैंसिल आउट हो गई और 2 से ये 20 टाइम कैंसिल आउट हो गया, तो a मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 इज इक्वल टू बन गया 20। आगे जाकर आप इसको सोल्व करते हो तो a इज इक्वल टू 20, ये नीचे जाकर मल्टीप्लाई होगा और ऊपर जाकर 10 की पावर 2 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2000। कितना एक्सेलरेशन आ गया, 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। कॉपी करें जल्दी से। अ पार्टिकल मूव्स along a straight line along a straight line along a straight line AB with constant acceleration constant acceleration its velocity are u and v at capital A and B. Okay, show that its velocity at the midpoint of AB is root of v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। एक v है और एक u है, याद रखें, कंफ्यूज ना है। तो हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैसे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, पूरा ये पॉइंट है आपके पास A और ये पॉइंट है आपके पास B। ये पूरी बॉडी जब इस पर ट्रेवल कर रही है, इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया हुआ है, मतलब सब जगह पर इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। A पॉइंट पर स्पीड दे रखी है u और B पॉइंट पर स्पीड वेलोसिटी दे रखी है v। तो इसका जो मिड पॉइंट है उस पॉइंट पर आपको एवरेज वेलोसिटी ये प्रूफ करके देनी है कि ये वैल्यू उसकी आएगी। तो हम क्या करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो v प्राइम है। तो अब ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि जब मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट होने का क्या मतलब है कि हाफ हाफ कर रहा है दोनों को, तो हमने एस मान लिया। अब पहले इस वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं सी। तो ए से लेकर सी तक मैं एक थर्ड इक्वेशन लगाता हूँ। तो थर्ड इक्वेशन क्या होती है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होती है, ठीक है। ऐसा का है, ऐसा मैं यहाँ पर भी लगाता हूँ सी से लेकर बी तक, इधर भी मैं थर्ड इक्वेशन लगा रहा हूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब कैसे लगानी है, देखो ए से लेकर सी के लिए फाइनल वेलोसिटी v डैश है, तो ये v डैश का होल स्क्वायर। ए से लेकर सी तक के लिए इनिशियल वेलोसिटी u है, तो u स्क्वायर प्लस 2 कांस्टेंट एक्सेलरेशन है a, डिस्टेंस s, ठीक है। तो यहाँ से v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से 2as की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से मैंने 2as की वैल्यू निकाली, कितनी आ गई, v डैश स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब यहाँ पर भी हमारे पास इसी को करते हैं, फाइनल वेलोसिटी क्या है, c से लेकर b तक की फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी v डैश स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ से भी 2as की वैल्यू निकाली, कितनी आ गई, v स्क्वायर माइनस v डैश का होल स्क्वायर। तो दोनों इक्वेशन से जो वैल्यू आ रही है दोनों को बराबर रख दो, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों से 2s की वैल्यू आई है, मतलब दोनों इक्वेशन बराबर होगी। तो v डैश का होल स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर होगा किसके, v स्क्वायर माइनस v डैश के होल स्क्वायर के, ठीक है।
ये वी डैश माइनस का है, इधर लाकर इसको प्लस कर दो, और यू स्क्वायर प्लस का है, इधर लाकर माइनस का है, प्लस कर दो। तो वी डैश स्क्वायर प्लस वी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। ये हो गया 2 वी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। सेंटर पे पॉइंट हमने वी डैश माना था, उसकी वैल्यू आ गई, देखो वी डैश स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। स्क्वायर में है तो स्क्वायर हटा दो और यहाँ पर रूट लगा दो, तो आंसर आ गया वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई 2।